कि एक बार बात को आगे लेके चलूंगा। आज हमारे साथ कोल सेकी भी जुड़ने वाले हैं, बता रहे हैं जबरदस्त डिमांड के बावजूद भी कोई कमी नहीं है कोल की पावर स्टॉक्स में। लेकिन मैं आपसे पावर फाइनेंसियर्स की बात करना चाहूंगा, आरईसी पीएफसी। इनफैक्ट एक और पावर सेक्टर रेलवे सेक्टर फाइनेंसियर्स है, आईआरएफसी, एंड वो भी बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन अगर मुझे पावर लेंडर्स में कुछ खेलना है तो कौन सा लूं? आरईसी लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और सरप्राइजिंग बात यह है कि आईआरएफसी जो रेलवे की एनबीएफसी है, उसका भी प्राइस टू बुक मल्टीपल आरईसी से ज्यादा बढ़ गया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आरईसी की बुक बहुत बड़ी है और जिस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं, और ग्रेन्युलरिटी ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उन्होंने काफी डिस्बर्समेंट किया है, जो रिलेटिवली काफी सेफ बिजनेस मॉडल है। जो रिस्की लोन्स होते थे इन टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट, वहां पे उनका शेयर कम हुआ है। और आगे जाते जिस तरह का उनका टारगेट्स है, आई थिंक अभी भी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे डिविडेंड यील्ड का तो हमेशा प्ले रहता है, लेकिन इस तरह की कंपनी करीबन इवन 1.5 या 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे रीरेट होती है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5x जितना टारगेट बन सकता है। तो आरईसी रहेगा ये सेक्टर में खेल के। ये एबीबी ने बड़ी तेजी की है अपनी कॉनकॉल में। एबीबी का चार्ट लेके आई है अभी। पार्थिव से ही बात हो रही थी। पार्थिव, ये देखिए डेज हाई की तरफ जा रहा है एबीबी, 4400 4500 की तरफ इनफैक्ट। और 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो टॉप आउट हुआ, साइडवेज गया, लोग महंगा महंगा कहने लगे, और उसके बाद वापस 6 महीने का चार्ट आपके स्क्रीन पे आता हुआ ये देखिए एक रेंज में आ गया था 6 महीने से। लेकिन अब जो जो तेजी की है और जो अर्निंग्स को गाइड किया है डायरेक्टर साहब लेके आई है एबीबी की मैनेजमेंट कमेंट्री, जो हमने अभी यूज भी की थी स्टॉक्स एंड न्यूज में। पार्थिव, इस भाव से लेना चाहिए क्या 4500 के भाव से, या आप महंगाई कहेंगे उसको? नो डाउट फेस ऑफ इट काफी महंगा लग रहा है, लेकिन जिस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन रिसेंट क्वार्टर्स में हमने देखा है, प्लस कंपनी मैसिवली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है, रोबोटिक्स यूज हो रहा है काफी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है इन तरह की कंपनीज के लिए, जहाँ पे इनके पास निश प्रोडक्ट्स है। और इट इज सेफ टू पेंसिलिंग के आने वाले 4 साल में इनका अर्निंग्स डबल हो सकता है। तो अगर लंबे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशन अराउंड 40 टाइम्स पे आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से नो डाउट अपसाइड की जो पेस है, जो पिछले हमने 2-3 साल में देखी, उतना नहीं रहेगा, लेकिन इजिली 15 to 16% कंपाउंडर यहाँ से आने वाले 5 साल में एबीबी सिमेंट्स जैसे स्टॉक बन सकते हैं। एक बार स्टर्लिंग एंड विल्सन को भी चेक करना जरूरी है।